असर नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे संगत मैं हैं इम्तियाज़ मीर। इमरान खान की गिरफ़्तारी यानी कि इमरान खान की अदालत की जो हिफाजती ज़मानत थी वो तो दरख्वास्त की ज़मानत को ख़ारिज कर दिया गया है। इमरान खान किसी टाइम भी यानी कि गिरफ़्तार हो सकते हैं। इसके सियासी क्या असरात होंगे? मुझे टेलीफलाइन पे ज्वाइन क्यों आए सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनका ताल्लुक़ है, MNA है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। अब इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, इमरान खान पेश नहीं होते, आखिरी उनको मोहलत भी दी जाती है, अदालतों को मानते नहीं हैं, उनके पास आते नहीं हैं। अब गिरफ्तारी होती है तो वो कहते हैं कि ये सब चाह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हूं और नाअहल हो जाऊं। क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज़, पहले तो खुद ही कह रहे थे कि जेल भरो तहरीक, उसके बाद जो है जब इनकी अपनी कानून के मुताबिक जो गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही होती है तो ये पहले से जमानतें कराना शुरू कर देते। तो ये कभी जेल नहीं भर सकते। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, ये कभी जेल नहीं जा सकते। इन्होंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी में 6-7 दिन की मियावाली में एक जेल काटी, उसमें भी रो रो के कहते थे मैं कब बाहर निकलूंगा। इसके अलावा इनके बस की बात नहीं। आपने देखा कि 24 घंटे के बाद ही रोना शुरू हो जाता है। अभी गिरफ्तार होते नहीं रोना धोना शुरू हो जाता है। ये लोग पॉलिटिकल लोग नहीं, ये मफादात के लोग हैं। ये अपनी जाती मफाद के लिए सिर्फ इख्तिदार में रहना चाहते हैं, मुल्क को दोनों हाथों से लूटना चाहते हैं। और ये कैसे गिरफ्तार होंगे? आपने देखा लाडला अभी भी लाडला है, अभी भी जो है किस तरीके से कोई और आपने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को जब बीमार थे और वकील ने ये बताया और वो वाकई बीमार थे तो उनको कहा कि उठा के लेकर आए, स्ट्रेचर पर डाल के लेके आए और उन्हें पेश किया गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया बीमारी की हालत में। अदी फरियाल तालपुर साहिबा को आपने देखा कि हॉस्पिटल से उठा कर ले गए, वो भी ईद की चांद रात को, सुबह ईद है। और आज जो है फिर भी हमारी क़यादत ने खंदा पिशानी के साथ सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पे सजी रही। कभी नहीं देखा होगा कि कोई रोता धोता बाहर आया है। लेकिन इनका देखें कि इनके लिए अदालत जो है वो लगी रही। कल भी 3 बजे का, फिर 3:30 का, फिर रात शाम 8 बजे 8:30 तक का टाइम देते रहे। आज पूरा दिन टाइम देते रहे और अभी भी आप ये एक खबर ये आई कि रिजेक्ट कर दिए, दरखास्त खारिज कर दिए। दूसरी आ रही है कि जी मंडे को 2 बजे तक का टाइम दिया। तो ये सब क्या है? एक मुल्क में 2 कानून। इमरान खान तो यही कहते थे ना, इमरान खान साहब, कि जी एक मुल्क में अमीरों के लिए और कानून और गरीबों के लिए। तो ये खास के लिए और अवाम के लिए और, यानी सदर जरदारी के लिए और, अदी फरियाल के लिए और, नवाज शरीफ मरियम के लिए और। लेकिन इमरान खान खास हो गए हैं, वो इतने खास हो गए हैं कि अदालत का बस नहीं चल रहा कि उनके दरवाजे पे पहुंच जाए। सही। मैडम, आज ही आपको खुद पता है कि आपकी क़यादत ने ये कभी नहीं कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने ऐसा बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तब होती जब मियाँ साहब जो है ना वो आएंगे और मियाँ साहब सब कुछ करेंगे, उसके बाद ये हमारी हुकूमत होगी। अब तो मियाँ साहब नहीं हैं और मियाँ साहब होंगे तो वो हमारी हुकूमत होगी। इस तरह आप तो नहीं कहते कि वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे तो हमारी हुकूमत होगी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे तो हमारी हुकूमत होगी। मतलब ऐसा स्टेटमेंट देना, इससे तो आपकी हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा? देखिए जी, ये इस तरह के मैं समझती हूँ कि गैर सियासी बयानात हैं। इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, तमाम पीडीएम में शामिल जमातों की हुकूमत है। अब मियाँ साहब बड़े हों या छोटे छोटे मियाँ साहब तो वजीर आज़म पाकिस्तान है। तो मैं समझती हूँ इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो पीडीएम के जो साहब को नुकसान पहुंच सकते हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जब ये बजिद थी कि जी इस्तीफे दें और तमाम असम्बली, जब हम अपोजिशन में थे और इस पर हमारा इख्तिलाफ भी हुआ था और जो कुछ हुआ था वो हमें याद है। तो इस तरह की सियासी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब वो मैच्योर हो चुकी हैं, उनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। सही। आपको पता है इमरान खान ने एक मुतालबा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है कि उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है और इस घरुआ हुकूमत को चलता किया था। आपको पता है कि यही कहते थे कि सबसे बेहतरीन सिपह सालार हैं तो बाजवा साहब हैं। आप खुद कहते हैं तारीखी सिपह सालार हैं, आज कह रहे हैं उसके खिलाफ एक तहकीकात का मुतालबा उन्होंने किया है। देखिए, एक पागल शख्स है जो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है जब इक़्तिदार से बाहर हुआ है
اور وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کر پہلے سب سے پہلے اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پرچی لہرائی تھی اور لیٹر لہرایا تھا اور کہا یہ امریکہ، اس نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو داؤ پر لگا دیا اور کہا جی امریکہ اس طرح کی سازش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کبھی باجوہ کو کہتے ہیں، کبھی محسن نقوی کو کہتے ہیں، کبھی صدر زرداری کو کہتے ہیں، یہ ایک نفسیاتی شخص ہے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ دیتا رہتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اپنی پہلے تحقیقات کروائیں، اپنے آپ کو کیوں فرار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں یہ تمام کیسز میں پیش ہو رہے ہیں؟ اگر یہ اتنے نیٹ اینڈ کلین ہے تو آئیں عدالتوں کو فیس کریں۔ صحیح۔ آپ کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، آپ کو پتا ہے تقریباً 170 ارب روپے 200 ارب روپے ہیں، آپ کو پتا ہے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، اور اس کا زیادہ طور آپ جیسی جمہوری پارٹی جنہوں نے قربانی دی ہے، عوام نے تو اب انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں کہ اس عذاب سے، مہنگائی کے عذاب سے تو لوگ چیخ اٹھے ہیں۔ دیکھیں امتیاز، کوئی بھی حکومت جو سیاسی ہوتی ہے، عوامی حکومت ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میری عوام جو ہے وہ غربت میں جائے، مہنگائی بڑھے، لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ ملک کا جو برا حال عمران خان صاحب کر کے گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ معاشی طور پہ پاکستان جو ہے وہ تو اس بات پہ خوش تھا کہ ڈیفالٹ ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ اس طرح کے اقدامات کر کے پاکستان کو، یہ وقت تو مشکل ہے، تھوڑی سی ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ حکومت نے خود، آپ نے دیکھا آسٹیریٹی کے پروگرامز بنائے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ کٹ لگایا جا رہا ہے، تنخواہوں کی کٹوتی کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہمیں پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، پیٹرول 273 پہ بہت زیادہ ہائی ہے، اور جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز سے قیمت بڑھتی ہے، لیکن یہ آئی ایم ایف سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد بہت کنٹریز جو ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر دنیا بھر سے رابطے میں بھی ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس معاشی بحران سے نکلیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے، اور قیمتوں کو دوبارہ جو ہے، نہ صرف آئل پرائسز بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بجلی گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں ان کو جو ہے واپس ان کی جگہ پہ لایا جائے گا۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دینا، بریک جو ٹائم تھا بریک ہم